हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा इंटूटिव टैरो रीडर आप सब लोगों का अपने रीडिंग में स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे और जय माता की। साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं पहले नवरात्रि की। और साथियों, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पाठ और इसके साथ में 9 दिन मेरी खुद की कीर्तन भजन मंडली है, इसके लिए मैं बिजी रहूँगी। ये 9 दिन का शेड्यूल मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। माता जी की कृपा है, उन्हीं की सेवा में हम लगे रहेंगे साथियों। तो जो डिटेल में कौन सा पाठ कौन से दिन करना है, मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और वो लोग अपने देख सकते हैं। मेरे क्या बोलते हैं इसमें, मेरे लिंक में जा करके आप लोग देख सकते हैं कौन सा पाठ कौन से दिन करना, क्या विधि रहता है, क्या है क्या नहीं है। आजकल तो कॉमन है, सभी लोगों को मालूम रहता है साथियों। तो ये कुछ रिचुअल होते हैं हमारे हिंदू लोगों के, जो इसमें कि हम लोग मौसम जब जब परिवर्तन होता है, जब जब हमारे हिंदू लोगों का कोई कोई त्योहार आता है साथियों, ये जो चैत्र के नवरात्र हैं हमको आने वाली गर्मियों के लिए हमको तैयार करते हैं, ताकि हम अर्थ एलिमेंट से जुड़ सकें, आत्म और परमात्मा से हम जुड़ सकें। और बिना शक्ति के तो साथियों जीवन ही नहीं होता। इसके लिए शक्ति की उपासना हिंदू पंचांग के हिसाब से वर्ष भर में 4 बार की जाती है। और हमारा हिंदुओं का जो विक्रम संवत कैलेंडर है वह भी हमारा इन्हीं दिनों में चालू होता है। तो इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब लोगों का हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से नव वर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आज तो मैं नवरात्रि की बना रही हूँ, और इसके बाद में मेडिटेशन की और एनर्जी करने के बाद में मैं आपका वापस से एक नई वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर रहेगा कि हिंदू पंचांग हमारे चैत्र के हिसाब से आपका नव वर्ष कैसे होगा। जैसे कि आजकल सभी लोग जनवरी से ही अपना नया साल समझते हैं, बहुत से लोग दिवाली की रात से अपना नया साल समझते हैं, लेकिन सच और सच केवल यही है कि आज से ही हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से हमारा आज नया बही खाता चालू होता है। चैत्र मास में हमारा नया वर्ष हमारा चालू होता है साथियों। ये नवरात्रि के बाद में इन्हीं दिनों में सगाइयाँ भी होती हैं और रिश्ते भी पक्के होते हैं साथियों। जो भी अड़चने रहेंगी वो सब दूर हो जाएंगी। जो लोग करना चाहते हैं, जो पहली बार नवरात्रा कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वह अपने घर में जिस तरह से उनके यहाँ रीति रिवाज है उसके हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। गणेश जी का आह्वान करते हुए आप अपने घर के अंदर जहाँ भी पूजा का स्थान है उसको साफ सुथरा करके माता जी का दिव्य विग्रह आप वहाँ पे रख के उनको चुनरी श्रृंगार अपनी यथा भक्ति यथा शक्ति के हिसाब से आप कर सकते हैं। पूजा अब वो तो जमाने रहे नहीं कि मैं कहूँ आपसे कि 1.25 रुपये से लेकर 1.25 लाख तक की पूजा होती है। ये बात कहने में सही है, लेकिन आजकल साथियों बताओ 10 रुपये में मिलता ही क्या है। जैसे आपकी इच्छा है, आप माता जी का विग्रह ला सकते हैं, अपनी हिम्मत के हिसाब से कोई मूर्ति ला सकते हैं, कोई चित्र ला सकते हैं। नहीं आपके पास में कुछ भी, तो आप गाय के गोबर से एक छोटा सा पिंडी स्वरूप बना करके वहाँ पे आप अपने पूजा के एक साफ सुथरे पीतल की थाली में आप रख सकते हैं। उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल से आप और उनको छोटी सी चुन्नी उड़ा करके आप उनको माता का स्वरूप आप उनको मान के रख सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते, आप किसी सुपारी के ऊपर सुपारी को गंगा जल से धो करके उसको माता जी का स्वरूप समझ के उनको आप षोडशी उपचार के हिसाब से आप उनको मतलब ये माता जी की आवेश स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ में एक सुपारी अलग से पहले कर लीजिएगा, जिसके अंदर आप गणेश जी को स्थापित करें। बिना गणेश जी के कोई भी पूजा आरंभ नहीं होती है। उसके बाद में आप लोग जैसा भी आपका भक्ति है, जैसा हमारे हिसाब से रोज एक अग्यारी के ऊपर एक जोड़ा लौंग माता जी को देसी घी और गुड़ के साथ में अर्पित किया जाता है। जैसे आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर सकते हैं। ये हमारा रिचुअल है साथियों।
दिल्ली, यूपी, मथुरा, आगरा साइड में यही होता है, बरेली, बनारस साइड में भी यही होता है। दिल्ली में इसका प्रचलन ज़्यादा, उत्तराखंड में इसका प्रचलन ज़्यादा है। एक जोड़ी लौंग का रोज माता जी को खाया जाता है। इसको खेना बोलते हैं हम लोगों में, मतलब आज्ञारी में आहुति दी जाती है। एक जोड़ी लौंग की रोज प्रतिदिन दिया जाता है। माता जी को आप सफेद वस्तु का भोग लगा सकते हैं। गुड़ या गुड़ से बनी हुई आप कोई भी व्यंजन उनको चढ़ा सकते हैं। दूध और दूध से बने हुए सफेद पदार्थ माता जी को अति प्रिय होते हैं। जो लोग अपना नित्य प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं वो माता जी को उनकी पसंद के हिसाब से भी आप भोग लगा सकते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको रोज एक कच्चे दूध का भोग माता जी को लगा सकता है, लेकिन माता जी के भोग के अंदर तुलसी का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। और इसके साथ में साथियों, जो भी अगर कोई अपनी कुंडली अवेकन करना चाह रहा है तो पहले ही दिन से हमारी मूलाधार के अंदर जो है माता जी का प्रवेश हो चुका होता है, जो कि लगातार अपनों पर काम कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं हमारी कुंडली अवेकन हो जाए, माता जी से हमारा शीघ्र ही उनसे वार्तालाप हो जाए और माता जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करें, माता जी का अनुकंपा हमें मिले, या कोई अपनी विशेष परीक्षा के लिए अगर माता जी से कर रहा है किसी भी तरह का आह्वान, तो वह विशेष पूजा भी कर सकता है। माता जी की पूजा हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से, हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से माता जी की पूजा रात उत्सव पर होती है। और देव लोगों की जो पूजा होती है वो हमारे देवताओं की पूजा हमारी दिन में होती है। दिन देवता को होता है और देवी का रात का समय निश्चित किया गया है। नहा धो जब भी आप करें नहा धो करके कर सकते हैं। अगर इसके आपके पास में विधि विधान से पूजा करने का समय नहीं है, आप सच्चे मन से माँ को कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में माँ बोलेंगे तो माँ सुनती है। माँ सुनती है। सारा चक्कर ही भाव और भावना का है साथियों। आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आपका भाव उनसे टच हो जाता है, माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और प्रकृति भी हमारी माता ही है। पिता केवल एक बीज को अंकुरित करता है, स्थापित करता है, लेकिन उसको संग्रह करके परवरिश करने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए एक माँ की आवश्यकता होती है। आदि शक्ति माँ वही हमारी सर्व शक्तिमान परम दयालु हमारी माता रानी ही है। पार्वती के अंश से ही सारी ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है। सारी देवी देवताओं की पूर्ति हुई है। इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि हमने अब तक जितना भी अध्ययन किया है, हमें तो यहाँ तक हमने ग्रंथों का अवलोकन किया तो उसमें यही बताया गया है कि शिव को भी आदि शक्ति ने ही जो है अपना मामत्व लुटाया है, ऐसा भी हमने सुना है करके। और जैसे शिव में बोला जाता है कि भी उन्हीं के अंदर ही माता है और माता के अंदर ही पिता है। ये तो अपना अपना देखने और सोचने और समझने का नजरिया साथियों। लेकिन जब कोई इस शंका के अंदर अगर कोई पड़ जाता है तो उसके हाथ से रह जाते हैं फिर खाली। आपका जिस तरफ भी झुकाव है, अगर पिता की भक्ति करना चाहते हैं तो शिव की कीजिए, विष्णु की कीजिए। और अगर आप माता की भी पूजा करना चाहते हैं, आप माता दुर्गा से लेकर पार्वती से लेकर के माँ ललिता भुवनेश्वरी से लेकर के आप कालरात्रि से लेकर के आप कमला तक किसी की भी पूजा कर सकते हैं। जिनको इच्छा है रोज प्रतिदिन वो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, जिनको पढ़ने की सामर्थ्य है तो। नहीं तो आप सीधे माँ को माँ बोल के हाथ जोड़ देंगे, सर झुका देंगे, अपने दिल की बात कह देंगे तो उनको सब समझता है। ऐसी कौन सी भाषा है जो माता जी को या ईश्वर को, उस दिव्य शक्ति को नहीं आती है। तो आप सब लोग उनके सामने यथाशक्ति यथाभक्ति फल फूल मेवा मिष्ठान आदि आप रख सकते हैं। साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। घर में खाने पीने के परहेजों का रखेंगे आप विचार, क्योंकि ये वैष्णव पूजा होती है। इसके अंदर में बाहर का कुछ भी या अंडा मांस मछली मदिरा का उपयोग घर में कोई ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन जिनके घर में काली शक्तियाँ रहती हैं वो लोग उपद्रव मनाते हैं, क्रोध करते हैं, पूजा पाठ करने नहीं देते, घर में झगड़ा करते हैं। जो लोग भी पूजा पाठ करने वाला रहता है तो उसको यातनाएं देते हैं। ये सदा से होता आया है, होता है और होता ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से दिन है उस तरह से रात है, जिस तरह से पाप है उस तरह से पुण्य भी है। साथियों, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ। ये एक मुख्य डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। इस विषय के ऊपर मैं और भी बोलना चाहूँ। माता जी का मैं क्या कहूँ, माता जी की आप बहुत कृपा। इतना बोलते बोलते मेरी आंखें भी एकदम बंद हो चुकी हैं साथियों। तो मैं आपको जो भी इंट्यूटिव मेरे अंदर डाउनलोड हो रहे हैं मैं बोल रही हूँ,
आप मेरे बोलने की स्पीड और दिन की कैसेट में सुनते थे, आज सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसी के लिए मैं कोई बात अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, माता रानी की कृपा जो वो की जो मुझसे बुलवा रही है साथियों। तो आप माता जी की स्तुति कर सकते हैं सीधे साधारण भाषा में, पढ़े लिखे हैं तो आरती आप दोनों टाइम पढ़िए। और माता जी की सुबह शाम आपको आरती करनी पड़ेगी कपूर के साथ में। कपूर के साथ में आरती करनी है, एक जोड़ा लौंग माता जी को चढ़ाना है। अगर आपके यहाँ घट स्थापना होता है तो आप करिए, या किसी सुयोग्य ब्राह्मण से आप कर ले, नहीं है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में पानी भर के उसमें सुपारी और 1.25 रुपया डाल करके और 5 पल्लव आम के पत्ते उसके अंदर डाल करके उस पर नारियल आप स्थापित कर दें और नारियल के ऊपर हल्दी कुमकुम डालकर एक चुन्नी आप उड़ा सकते हैं। उसको भी आप माता जी का स्वरूप समझ सकते हैं। इन नवरात्रों में जो अंकुरित नहीं किए जाते, जो करना चाहता है वो कर ले, लेकिन क्या नहीं किए जाते तो नहीं किए जाते, आगे आपकी इच्छा है साथियों। और इस दिन जो पुरुष लोग हैं, जो अगर माता जी का उपास व्रत करने में इंटरेस्ट है, जो सामाजिक लोग हैं, जो घरेलू पुरुष लोग हैं, अगर उनका सामर्थ्य तो करें, लेकिन उनके साथ साथ उनको ब्रह्मचर्य का भी पालन 9 दिन का करना चाहिए। इससे उनकी भक्ति में 4 चांद लगते हैं। तो जी उनके मनवांछित फल मिलते हैं। जो ब्रह्मचार्य और साफ सफाई और खाने पीने के ऊपर, अपने आचार विचार, अपनी सोच बुद्धि के ऊपर जो लोग कंट्रोल करते हैं, उनका मन चाहे वरदान माता जी उनको देती हैं। साथियों हम तो आम आदमी है, तो हम माता जी से क्या मांगेंगे? हमको ना बुद्धि है ना अक्ल है, हम तो केवल क्षमा प्रार्थी हैं। मैं तो माता जी से कहती हूँ, माता जी हम तो आपके दास हैं, हमें अपने चरणों से सदा लगाए रखना। मेरे जितने भी सोल फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, माता जी उनको आप अपनी शरण में हमेशा रखें और अपना वर हस्त हमारे सर के ऊपर माता जी आप हमेशा बनाए रखें। यही माता जी से मेरी अरदास है, यही विनती है और यही हाथ जोड़ के माता जी के शुभ चरणों के पास में निवेदन है। हे माता रानी, मेरे संपूर्ण सोल फैमिली सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और विद माई चाइल्ड ओल्ड फैमिली के ऊपर आप अपनी कृपा बना रखें। तो इसी श्लोक के साथ में अब मैं इस अपने इंट्यूटिव मैसेज को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती हूँ। तो माता जी का आह्वान मैं पहले ही कर चुकी थी और अब दोबारा से आप लोगों के सामने करती हूँ। ओम वक्तुम आकाश सूर्यकोटि संपूर्णम करुण देव सर्वे कार्य सर्वदा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे के सन्नायत्री गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वदेव शक्ति रूपे संचिता नमस्तसी 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेव भक्ति संचिता नमस्तसी नमस्तसी नमो नमः। या देवी सर्वदेव गुरु रूपेण संचिता नमस्तसी नमस्तसी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संचिता नमस्तसी 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ऐश्वर्य रूपेण संचिता नमस्तसी नमस्तसी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संचिता नमस्तसी नमस्तसी नमो नमः। आप इस तरह से माता जी से आप आह्वान कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको माता जी, गणेश जी और माता जी की पूजा के बाद में आपको भगवान किसकी पूजा करनी है? भगवान भोलेनाथ के नाम का भी एक श्लोक पढ़ना, अगर आपको पढ़ना आता है तो। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम कुर्वामेक बंधनात् मृत्यु मोक्षी मामता। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कठिनदाम सदा वसंतम हृदय विंदे भगवानी सहतम नमामि। इसके बाद में अगर कोई चाहता है विधि विधान से कि उसको पूरा का पूरा फल मिले, तो आप रोज दुर्गा सप्तशती के एक पाठ के बाद में राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि माता पार्वती और भोलेनाथ को श्री राम का नाम का उच्चारण बहुत पसंद है। ये सब होने के बाद में आप हनुमान जी को भी याद कर सकते हैं। अगर आपको आता हनुमान चालीसा तो आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी पूरी ये जो है एक जो क्रमबद्ध है ये पूजा आपकी हो जाएगी। सबसे लास्ट में आप जो नित्य की आपके कहने, सुनने, बोलने, बताने में, उठने बैठने में, किसी से झुंझलाने में जो भी कुछ गलतियां होती हैं, तो उसका भी आप माता जी से बालक बन के उनसे क्षमा मांगे। माता जी हम तो सदा बुलन आ रहे हैं, कृपामयी है, करुणामयी है, बख्शनहारिणी माता रानी, हमसे अगर आपका ये उच्चारण करने में, आपकी पूजा विधि विधान में, जोत बत्ती में अगर कुछ कमी है, हे माता रानी आप हमें क्षमा करें। इस तरह से आप कर सकते हैं। हमको माता जी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए माता जी से। मेरे को सिर्फ माता जी के चरण मिल जाए तो मेरे को सब कुछ मिल जाए। मूर्ख हैं वो लोग जो धन, माया, पुत्र, पुत्री ये सब लोग मांगते हैं। हमें तो केवल माता जी के चरणों में
सिर्फ शरण और शरण और शरण ही चाहिए। तो इसके लिए आइयो आप सब लोग मेरे साथ आए और बोले मातेश्वरी सपरिवार शरणम गच्छामि, माहेश्वरी पाहि माम पाहि माम पाहि माम। साथियों, अभी मैं टैरो के हिसाब से आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसके अंदर माता जी की खास मैंने इंटेंशन डाली है। और मेरा जो रोया और गदगद जा रहा, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं। आज सुबह से मेरे ऊपर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसके लिए जो भी है मैं आपके सामने माता जी की दया से ये कार्ड निकालने जा रही हूँ, ये रीडिंग करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो इसमें जो भी अगर उल्टे कार्ड आएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके वो सब दुख दूर होने वाले हैं, और जो पॉजिटिव कार्ड आएंगे तो साथियों हम समझ जाएंगे कि माता जी की हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो साथियों, आप सब लोगों को घर की साफ सफाई करनी है, खाने पीने की साफ सफाई करनी है, और जो भी आपके यहाँ रिचुअल होता है आप करिए। आप चाहें तो दोनों टाइम घर के अंदर अपने लोबान वगैरह की आप कपूर की जोत को पूरे घर में घुमा सकते हैं साथियों, ठीक है। दरवाजे के ऊपर आप अशोक के, पान के पत्ते के और आम के पत्ते के और जामुन के पत्ते के आप तोरण लगा सकते हैं। जिनके यहाँ चावल की खेती होती है वो चावल के धान के खोपल का भी वो तोरण लगा सकते हैं साथियों। ये घर की शुद्धताई के लिए होता है, ताकि मतलब कोई भी आता है तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, इससे घर की शोभा बढ़ती है, घर का वातावरण भी होता है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ऐसा हमको करते रहना चाहिए। और जो आप किसी त्योहार के ऊपर कोई लगाते हैं ये तोरण, तो आपको किसी दूसरे त्योहार के आने तक, शुभ तिथि आने तक ही उसका लगा रहने दीजिएगा, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। अपने मन मर्जी से आप कभी भी लगाएंगे उतारेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो साथियों, ये देखो माता जी की ब्लेसिंग आ गई। यहाँ पे आया है सन का कार्ड, माता जी आ रही हैं इस समय। हिंदू पंचांग के हिसाब से माता जी जो आ रही हैं घोड़े पे आ रही हैं, और देखो ये वही कार्ड निकल के आया है। मैं रीडिंग करने से पहले इस बात को सोच करके बैठी थी कि माता जी कौन से वाहन पे आ रही हैं। तो माता जी आ रही हैं इस पे, है तो सौम्य रूप माता जी का, लेकिन वो आ रही हैं, ग्रह चाल ही ऐसी बन गई है कि माता जी अश्व पे बैठ के आ रही हैं। अश्व के ऊपर बैठने का मतलब है माता जी मंगल के साथ में आ रही हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक वीरता का रस इसमें प्रधान है, वीर रस के साथ में माता जी आ रही हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे देश के आजू बाजू वाले देश लोग कुछ हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, साथ में घरों के भी वातावरण थोड़े से उग्र हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिली जुली एनर्जी है, क्योंकि कुछ रहन का भी है। और साथियों साथ साथ में ये गर्मी का भी मौसम है, तो इस तरह से कुछ एनर्जी टोटल होकर के बनेगी। और जब जब ये होता है धर्म का प्रचार, तो जो नकारात्मक ऊर्जा रहती हैं वो भी अपना पूरा का पूरा जोर दिखाने लगती हैं साथियों। ये कार्ड उल्टे आए हैं तो मैं इनको उल्टे ही रखूंगी, मैंने पहले ही बोल दिया था। माता जी जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करने वाली हूँ। तो साथियों, जैसे मैंने आपसे बोला था वही निकल के आया। देखो, लोग बागों का काम है झगड़ा बढ़ने का। गर्मी की वजह से लोगों के जो दिमाग के अंदर ना तामस ज्यादा बढ़ जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि नशा कर करके और गंदी बातें देख देख करके, गंदे कर्म कर करके लोगों के जो सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। पूजा पाठ का नाम है नहीं, अच्छी सोबत है नहीं, तो नतीजा क्या होगा? यही होगा कि देखते हुए देखते नहीं है, उनके ऊपर एक नहीं दो दो तीन तीन आंख पर पट्टी बंधी हुई है। खुद उल्टे कर्म करते हैं, खुद अपना मुंह छुपा करके बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, बोलते हैं हाय मेरा दिल टूट गया, ये हो गया। इनके मन के जैसी कोई बात नहीं होती, तो वो लोग खुद भी लड़ते हैं, दूसरों से भी लड़ते हैं और अपने घर का माहौल खराब करते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। माता जी बता रही है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर किसी के अंदर ऐसा है दुर्गुण तो भैया इसको आप निकाल के फेंक दो। अपने से निकाल के फेंक दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यूनिवर्स आपको सिखाएगी ना तो आप कहीं के रहने वाले नहीं हो। जो छल कपट झूठा प्यार कर रहे हैं, इसको फांस उसको फांस, यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। चाहे लड़की है चाहे लड़का, अपनी आदत को सुधारे तो अच्छा है, नहीं तो उनका बंडा फूटने वाला, उनकी फिर होएगी धुलाई मार कुटाई। ये पक्का सोच के रख लो। आपको समझ में आया? जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनको मनचाही सफलता मिलेगी। उन जो चाह रहे हैं कि भी हमको कुछ ज्ञान मिले, माता जी के चरणों में कुछ सीखने के लिए आए, तो उनकी इच्छा पूरी होंगी।
जो माता जी से अपने घर गृहस्थी प्यार के लिए या कुछ मांग रहे हैं तो उनकी भी मनसा पूरी होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि माता जी मेरा नया व्यापार शुरू किया, माता जी आप मेरे व्यापार को बढ़ाओ, तो माता जी उनके व्यापार को भी बढ़ाएंगी। और जो लेडीज लोग हैं अगर वो काम करती हैं बाहर तो उनका भी काम अच्छे से चलेगा। जो सैनिक लोग हैं उनको भी बलशाली मिलेगी। जो कोई किसी तरह की कोई मदद चाहता है उसको मदद भी मिलेगी माता जी की कृपा से। जो लोग अपने परिवार को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं वो प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। साथ में माता जी कह रही हैं कि मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में अगर आप अच्छी नीयत से चलते हैं तो। और जैसा मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर माता जी के साथ में आपको भोलेनाथ की भी एनर्जी को पूजना है और गुरु को भी पूजना, बिना गुरु के भी कुछ नहीं होता। जैसे मैंने पहले ही बोला था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है। जो अपने गणेश जी और गुरु के साथ में जो पूजा को संपन्न करता है तो उनका सब कार्य सिद्ध होता है। और मेरी बात का ठप्पा लगाने के लिए माता जी स्वयं आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और इसके अंदर साक्षात जगदम्बा और शेरा वाली आ चुकी है और लक्ष्मी माँ भी आ चुकी है। समझ में आया ना आप लोगों को। और जैसे मैंने कहा था भोलेनाथ को याद करना जरूरी है, इस कार्ड को मैं भोलेनाथ से रेजोनेट करती हूँ। जैसे लग रहा है जैसे आके कह रहे हैं अलाख निरंजन, जैसे यहाँ पे ये लीजर्ड हैगा तो आपको पता ही है कि भी भोलेनाथ के साथ में सब जहरीले लोग ये प्राणी घूमते रहते हैं। ये रहा, अगर कोई धर्म यात्रा करना चाहता है, कहीं मंदिर वगैरह में जाना चाहता है, कोई रिचुअल करना चाहता है तो उसकी ये भी मनसा पूरी हो गई। ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग मंदिर वगैरह या कहीं लंबे टूर पे धार्मिक यात्रा के ऊपर जाएं। जजमेंट जिन लोगों को चाहिए था माता जी से जिन्होंने अरदास लगा रखी थी माता जी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो मैं देख रही हूँ तो वो लोग बहुत से लोग माता जी को मेवा मिष्ठान और अपनी बोल कबूल जो उन्होंने कर रखी है श्रृंगार कपड़ा आदि से मिठाई और अपने चढ़ावे की जो रकम रहती है उसके साथ में वो माता जी को प्रसादी चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको दवाई ट्रीटमेंट के बाद में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जो माता जी के नाम से दान करेगा तो माता जी उसको उससे दुगना करके देने वाली है। बहुत से लोगों की कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। और किंग ऑफ कप और यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब आप अच्छे काम करते हो तो माता पिता की ऊर्जा बनी रहती है। किंग ऑफ कप यानी कि बाबा मतलब कौन? भोलेनाथ। दी हाइपटिस मतलब कौन? हाइपटिस कौन है? हाइपटिस कौन है? माता जी हो गई ना हमारी जगदम्बा जगत जननी। उनसे बड़ा कौन इंटेलिजेंट होगा? चाहे दुर्गा बोलो, पार्वती बोलो, चाहे काली बोलो, कुछ भी बोलो आप। तो सारे ब्रह्मांड की जो आदिदात्री हैं वो भी साथ में हैं आपके और भोलेनाथ भी आपके साथ है। अच्छा, अगर इस सब के बावजूद भी जो कोई अगर चालाकी करता है तो क्या नहीं होगा उसके साथ में? उसको जस्टिस मिलने में देर होगी। जो किसी झूठी उम्मीद के साथ में कोई कर रहा है कि भाई उसको तो हमेशा रोने की आदत है, दूसरे की सहानुभूति की आदत है, तो उन लोगों का भी माता जी पर्दा खोल देंगी। टावर जो लोग सोच रहे थे कि जिनकी बातों में श्रद्धा नहीं है माता जी के लिए पूरा वो मतलब वो लोग भाव से बात नहीं करते हैं, माता जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, तो उनकी नो बिगिनिंग नो चांस। और जैसे यहाँ पे है दी लवर्स, मैंने पहले कह दिया था झूठा प्यार करने वालों की माता जी इस साल खिंचाई करने वाली है। ये कार्ड सही निकला है। ये जो लोग सोच रहे थे कि भी हम तो बहुत दुखी हो गए अपने घर वालों से, अब हम लोग जाने वाले हैं, तो उनको ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी भाई, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छा आया है। और दूसरा ये जो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तुरंत देखने लगते हैं, अरे मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिला, मुझे फल नहीं मिला, मेरा काम नहीं हो रहा, तो उनका काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो घड़ी घड़ी माता जी के सर पे चढ़ने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं होता। आप पूजा करो, पाठ करो और माता जी को छोड़ दो उनकी इच्छा, और ये कहो कि माता जी हमें आपकी रजा में रहना आ जाए, आपकी मर्जी में हमें जीना आ जाए। क्योंकि हमें नहीं मालूम मैं आपसे क्या मांगू और मेरे को क्या चीज मांगने से मेरा फायदा होगा, मेरे परिवार का फायदा होगा। हे आदिदात्री, मेरे से ज्यादा आप जानती हो। मैं भी आपका हूँ, मेरा परिवार भी आपका, मेरे बच्चे भी आपके हैं, मेरा सुहाग भाग भी आपका है। तो आप ही जानेंगे कि मेरी बेहतरी के लिए सबसे अच्छा क्या है। हे माते, आप हम पे
संपूर्ण परिवार पे आप कृपा करें, मुझ पर, मेरे परिवार पे आप कृपा करें। जो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा हो माता रानी आप वही देना। यही अरदास करनी है। उनके आगे निमाना होकर रहना है, उनके आगे छोटा बन के रहना है, उनके आगे बच्चा बन के रहना है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपकी ये रीडिंग समाप्त करती हूँ और थैंक यू, बाय बाय। प्यार से कहिए जय माता की।